Hello everyone, welcome to MBA Karo. This is part 11 of our Snap Most Expected Question series, in which we are discussing questions that you can anticipate in Snap, the kind of questions covering the entire syllabus of Snap, of the type of questions which have been asked in the past. So I hope you are already enjoying the series. We have already covered 250 questions, 50 more questions to go. तो अगर आप ये 12 वीडियोस देख लोगे 300 क्वेश्चन की तो काफी आपको आइडिया मिल जाएगा कि स्नैप किस तरह का होता है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, क्या आप टेक्निक्स लगा सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप क्वांट जैसे क्वांट का वीडियो है तो क्वांट में काफ़ी स्पेशल टेक्निक्स काम आती है, राइट। अगर आप कन्वेंशनल अप्रोच से जाते हो तो आप उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसी के साथ ही हम डेली टारगेट्स भी अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे देते हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप हमारे मॉक्स देना चाहते हो तो आप हमारे मॉक्स भी चेक कर सकते हो जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन अवर व्हाट्सएप कम्युनिटी सो दैट यू गेट डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, वो आपके डाउट्स भी सॉल्व कर लेते हैं। सो मस्ट ज्वाइन दैट एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो फॉर फन स्टफ। So as I said that we have mock test for Snap, which is at par with the Snap level. So you can check it out. It is one of the most preferred mocks for Snap examinations. We have thousands of test takers who trust us. So there is a free mock also available. You can check it. Okay, so let's start today's class. तो सबसे पहले how many 5-digit numbers can be formed using these digits which are divisible by 4 and digits are not repeated, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कभी कभी ऐसे डिविजिबिलिटी इस तरह के टेस्ट्स भी पूछ लेते हैं। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ नंबर सिस्टम एंड योर परम्यूटेशंस, बट ऐसा बहुत ज्यादा हाई फाई आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 4 आपको आइडियली पता होनी चाहिए। तो डिविजिबल बाय 4 मींस लास्ट 2 डिजिट्स जो होते हैं 4 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स निकालते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। पहली चीज तो है कि लास्ट का डिजिट इवन होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट डिजिट एंड द सेकेंड लास्ट, और यू कैन से दिस इज यूनिट्स डिजिट, दिस इज टेंस डिजिट। यूनिट्स डिजिट आपका 2 हो सकता है, तो अगर 2 होगा तो इसके साथ 1 आ सकता है। 12 इज डिविजिबल बाय 4, 1 फिर 32 भी हो सकता है। 3 2 32 is again divisible by 4, right? And then we can also have 52। तो 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आ गई, या फिर उसके बाद अगर हम सेकंड डिजिट देखें, हम 4 रख सकते हैं, तो 4 के साथ 24 बन सकता है, 2 4। then 44 is not possible because no repetition of digits, so we can have 64। then अगर हम बात करें कि 6 as the last digit, so we can have 1 6। Similarly, we can have 3 6 and we can have 5 6। तो लास्ट के 2 डिजिट्स के हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटीज हो गई, 8 केसेस हो गए, ठीक है। अब हमारे पास 3 और डिजिट बचते हैं। नाउ टोटल वी हैव 6 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6। 2 डिजिट हमारे पास यूज हो गए, तो हमारे पास 4 चॉइसेस बचेंगी, 3 चॉइसेस बचेंगी और 2 चॉइसेस बचेंगी। 4 3 12 into 2 is 24। So 8 cases and 24 arrangements in each case. So 24 into 8, 192 such numbers। बेसिक क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस का, कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो इसको आप इजीली कर सकते हो। The number of integral solutions of this inequality is, तो inequality quadratic inequality दी है, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 4 है और यहाँ पे x स्क्वायर बन रहा है प्लस 36। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये x की पावर 4 क्या होता है, x स्क्वायर का भी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई रख सकते हो, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, वाई रख देते हैं फिर वाई की वैल्यू निकाल के एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वो जरूरी नहीं है, उसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको देख लो कि एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे हम एक्स की जगह एक्स स्क्वायर के लिए सॉल्व करते हैं। अब हमें देखना है बीच में 13 आ रहा, -13 आ रहा है और लास्ट में 36 आ रहा है। तो थिंक ऑफ टू नंबर्स दैट add to -13 and product is 36। तो -4 और -9 आते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो है कि आप सीधे इनका साइन चेंज कर लो, ठीक है, आपका आंसर 4 और 9 आएगा। नहीं तो आप इसे ब्रेक ऐसे कर सकते हो,
x to the power 4 minus 9x 4x square minus 9x square plus 36 is less than equal to 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन ले लोगे आप, ठीक है। जिसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है वो इस तरह से करेगा, और जिसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक करना आता है उसे डायरेक्ट भी कर सकता है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वैल्यूज क्या आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आ गई 4 और 9, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज 4 और 9 आ गई। अब क्या है कि अब यहाँ पे ये सिनेरियो बन रहा है कि लेस देन इक्वल टू है। अगर z इक्वल टू होता तो आप कहते कि x विल बी लाइक वी कैन गेट द वैल्यूज इजीली, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन रहा है और दूसरी चीज क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो एक इनइक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज होती हैं, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, यहाँ पे वैल्यूज 0 होती है, ठीक है। ये वैल्यूज 0 होगी और इसके बीच में ये नेगेटिव जाती है, ठीक है, और इधर पॉजिटिव जाती है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी 4 और 9 आ रही है, तो एक्स स्क्वायर 4 और 9 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर 4 और 9 के बीच में होना चाहिए और इंक्लूडिंग 4 एंड 9। तो बेसिकली 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 से छोटा नहीं होना चाहिए और 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यूज यहाँ पे क्या आ जाएंगी, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। तो x यहाँ पे प्लस एक्स टू सेटिस्फाई करेगा, माइनस 2 भी सेटिस्फाई करेगा, 3 सेटिस्फाई करेगा, माइनस 3, चार वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे। सो द आंसर विल बी 4, ठीक है। तो अगर आप कोई और वैल्यू लोगे, लेट से आप ले लेते हो यहाँ पे कोई और इंटीजर ले लेते हो, ठीक है। अगर आप लेट अस से 1 ले लेते हो तो एक्स स्क्वायर 1 बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हमारा 4 और 9 के बीच में होना चाहिए या फिर इक्वल टू 4 और इक्वल टू 9 होना चाहिए। तो 1 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप माइनस 5 ले लेते हो तो माइनस 5 में आपका एक्स स्क्वायर 25 बन जाएगा, जो इसके बियॉन्ड हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 0 रखना है। ओके, सो द आंसर इज 4 वैल्यूज, 4 इंटीजर वैल्यूज। यहाँ पे बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोचनी है, ठीक है। एक्स कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। A mother divided an amount of rupees 6,10,000 between her two daughters aged 13 years and 11 years respectively and deposited their shares in a bond if the interest rate is 20% compounded annually and if each received the same amount as the other when she attained the age of 21 years, the share of the younger daughter is। ठीक है, अब ये supposedly difficult consider किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको आप फॉर्मूला लगा के करते हो। तो पहले फॉर्मूला लगा के भी समझते हैं, फिर इसका डायरेक्ट ट्रिक भी बता दूंगा इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले से समझते हैं कि पहले क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। दो डॉटर्स हैं, एक 13 ईयर्स की है, एक 11 ईयर्स की है, ठीक है। तो एक 13-11 ईयर्स वाले को एक अमाउंट दी जाएगी, लेट अस से P1, ठीक है, और 13 ईयर्स वाले को P2 अमाउंट दी जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब इनकी जो अमाउंट है कब मिलेगी, नहीं, जब ये 21 ईयर्स के हो जाएंगे, व्हेन दे बिकम 21 ईयर्स दे विल रिसीव द अमाउंट, राइट। एंड व्हाट इज गिवन टू अस दैट 20% कंपाउंडेड एनुअली। सो हमारे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज P 1 प्लस R बाय 100 रेज टू द पावर T हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है इसका 1 प्लस 20/100 रेज टू द पावर कितने ईयर्स लगेंगे, इसे 10 ईयर्स लगेंगे, ठीक है, और इसे 8 ईयर्स लगेंगे। तो 10 is equal to P2 1 plus 20/100 रेज टू दी पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसे P1 अपॉन P2 लिख लेंगे। हमें क्या निकालना है, शेयर ऑफ द यंगर डॉटर, तो यंगर डॉटर ये है, सो P1 अपॉन P2 विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बच गया, 1 प्लस 20/100, 1 प्लस 20/100 कितना हो गया, 1 प्लस 20/100 इज 120/100, विच इज 6/5। तो 6/5 का यहाँ पे क्या था, पावर 8 थी, यहाँ पे 10 है, तो व्हेन यू ब्रिंग इट दिस साइड डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये -2 हो जाएगा, और यू कैन से इज 6/5 -2 कितना हो जाएगा, 25/36, 6 की पावर -2 1/36, और यू कैन से इसके स्क्वायर का नेगेटिव पावर ले लो, ठीक है। -2 पावर का इससे निकालेंगे, 2 स्क्वायर निकाल दो, दैट इज 36/25, और उसकी
-1 पावर, मतलब रेसिप्रोकल ले लो, तो 25/36 हो गया। ठीक है, 25:36 में इन्हें अमाउंट देनी चाहिए, तो P1 को मिलेंगे 25 और फिर जितने भी जीरोस, दैट टोटल इज 61, 6,10,000, तो इसे मिलेंगे 2,50,000। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि व्हाट इज इट ट्राइंग टू से। इट इज सेइंग दैट अ पर्सन will receive money in 10 years, another person will receive money in 8 years. The final amount will be same. Okay? Same amount they will receive, that means principles will be different, right? अच्छा, अब इसे बिना फॉर्मूले के ऐसे किस तरह से कर सकते हैं? देखो, इसमें ये मैटर नहीं करता कि कितने ईयर्स में मिल रहा है, कितने ईयर्स के। व्हाट यू नीड इज डिफरेंस, डिफरेंस इज 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स में like what is compound interest, compound interest is 20%, तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या है, 6/5 टाइम्स है। ठीक है, 1 ईयर में 6/5 टाइम्स हो जाएगा मनी। ठीक है, तो 2 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स में 36/25 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों को सेम अमाउंट मिल रही है तो एक को 36/25 टाइम्स ज्यादा मिलेगी। ठीक है, बट दोनों को इक्वल मिल रही है, तो अगर एक के डिपॉजिटेड 25 है तो दूसरे की 36 होगी। ठीक है, तभी वो बराबर बनेगा ना। लाइक पहले वाले की अगर 25 है, दूसरे वाले की 36 होगी। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। लाइक यू कैन determine the ratio like this, 36 and 25 is the ratio of प्रिंसिपल्स दैट दे विल गेट। ठीक है, तो एक ही तरीका है सोचने का, अदरवाइज से आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर। देयर इज अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ 100-meter wide river and a tall tree stands on the island. P and Q are points directly opposite to each other on two banks and in line with the tree. If the angles of elevation of the top of the tree from P and Q are 30 and 45 degree respectively, find the height of the tree. So heights and distances, one of the favorite questions of snap. ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्री है, एक साइड 45 डिग्री एंगल बन रहा है एंड अनदर साइड वी हैव अ 30 डिग्री एंगल। ठीक है, एंड व्हाट इज गिवन टू अस दैट the two points are P and Q, they are in line with the tree and it is 100-meter wide river। ठीक है, तो ये रिवर है, ये 100 मीटर्स है। ओके, नाउ दिस इज द ट्री। इफ यू कंसिडर दिस ट्राइंगल, दिस इज 45 45 90 ट्राइंगल। दो तरह के ट्राइंगल होते हैं, 45 45 90। इसमें राइट साइड्स होती है 1:1:√2। ठीक है, दूसरा होता है 30 60 90। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की एक वीडियो भी है हमारे चैनल पे, वो आप देख सकते हो। इसमें होता है 1:√3:2। So 45 45 90, this is, let us say that tree has a height of h, so this will also be h। okay? Let us say this height is h, so 30 के ऑपोजिट h है, तो यहाँ पे 60 के ऑपोजिट √3h होना चाहिए, तो 60 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड हो जाएगी √3h। right, so total is given as 100, so √3 times h plus 1h, that is √3 plus 1 times of h is 100। so that's how you can get it। आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, वरना ऐसे भी रख सकते हो 2.73। रूट थ्री इज 1.732। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होती है। आप इसको 2.73h रख के भी देख सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे, 50 तो नहीं आंसर होगा, 2h होता 100 तो 50 आता। ठीक है, अगर 4 होता तो 25 आता, ये दो ऑप्शन बचे। ठीक है, अगर 2.5h होता, 2.5h, तो आपका h 40 आता। 2.5h में h 40 आता, लेकिन ये 2.5 से ज्यादा है, तो h लेस देन 40 आना चाहिए, तो यही ऑप्शन बचता है। ठीक है, ऐसे आप अप्रोक्सीमेट करके सॉल्व कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं सोच पाते तो कोई बात नहीं, देन यू विल हैव टू सॉल्व फर्दर, लेकिन आपको ऑप्शंस का यूज करना है। ठीक है, ऑप्शंस का यूज आपको स्मार्ट बनाता है। ठीक है, वरना आप इसको फिर आगे फर्दर प्रोसेस करोगे, h इज इक्वल टू, जो टिपिकली आपको लोग बताएंगे, √3 + 1 करो इंटू √3 - 1 अपॉन √3 - 1। ठीक, ये करोगे, फिर 100 टाइम्स ऑफ √3 - 1 और नीचे बनेगा 3 - 1 दैट इज 2।
So 50 into root 3 minus 1. So 50 into root 3 is 1.732. You will say 0.86. So that will be 0.50 into 0.86. So ये हमारा 43 कैसे आ रहा है? 0.73. 40 into 0.73 will be more than 100. Root 3 plus 1. Root 3 minus 50 into root 3 minus 1. Sorry, so root 3 minus 1 and root 3 by 2 के ले रहे 1.50 into 0.732 आ जाएगा. ठीक है, so that will be half कर लोगे 366, that is 36.6 will be the answer. Okay, so that will be the answer. My bad, I did divide by 2. ठीक है, मैंने root 3 by 2 कर दिया, तो root 3 minus 1 लेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, और अगर आप इस स्टेज पे आपको वैल्यू पता है तो आप ऐसे भी अप्रोक्सीमेट करके ऑप्शंस चेक करके से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं. तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, राइट, मे बी इवन मोर, सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस टॉपिक. Train A leaves New Delhi at 9 a.m. and reaches Agra at 1 p.m. Train B leaves Agra at 8:30 a.m. reaches Delhi at 12 p.m. At what time do they pass each other? ठीक है, अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लगेगा क्योंकि इसमें स्पीड नहीं दी है. ठीक है, स्पीड नहीं दी है, बट इसमें क्या दिया है, दिल्ली से कहाँ तक जा रही है. पहले इसका मैप देख लेते हैं. दिल्ली से जो ए ट्रेन निकल रही है, तो दिल्ली से आगरा पहुंच रही है 9 a.m. से 1 p.m. ठीक है, 9 to 1, और यू कैन से 9 to 13 विच इज 4 आवर्स ले रही है. दूसरी ट्रेन 8:30 पे लीव कर रही है और 12 p.m. पे पहुंच रही है. 8:30 to 12, इट टेक्स 3.5 आवर्स. ठीक है, तो ये क्या हम करते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस तो पता है कि डिस्टेंस सेम है. ठीक है, डिस्टेंस तो फर्क नहीं होगा ना, तो डिस्टेंस ले लेते हैं इन दोनों का एलसीएम. ठीक है, 3.5 into 4 लेटर से 14, और थोड़ा और सिंप्लिसिटी बनानी है तो 140 डिस्टेंस ले लेते हैं. ठीक है, लेट अस से द डिस्टेंस इज 140 जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल. तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 140 by 4 hours यू विल गेट 35. आप डी भी रख सकते हो डिस्टेंस. ठीक है, डी भी रखोगे आंसर सेम आएगा, बट नंबर्स रखने से थोड़ा सिंपलर बन जाता है. और ये कितना हो जाएगा, 140 by 3.5 is 40. So this ट्रेन की स्पीड 40 है, इस ट्रेन की स्पीड 35 है. Okay, now this is train A and this is train B. Okay, Delhi to Agra and Agra to Delhi. Now we need to answer that what time do they pass each other. When trains start at different times, ये start कर रहे हैं 8:30 पे, ये start कर रहे हैं 9 पे. अगर सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं तो क्या कर लेते हैं. ठीक है, पहला पॉइंट ले लेते हैं. अगर सेम टाइम स्टार्ट होता है तो व्हाट वी डू इज वी डिवाइड द डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड विच इज द सम ऑफ स्पीड्स. ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि कितने टाइम बाद मिलेंगी. ठीक है, पर ये सेम स्टार्ट नहीं है, इसमें क्या है, डिफरेंट स्टार्ट है. तो पहले क्या करते हैं, जो फर्स्ट ट्रेन मूव कर रही है 8:30 पे मूव कर रही है, मूव द फर्स्ट ट्रेन टिल सेकेंड स्टार्ट्स. ठीक है, तो पहले वाली ट्रेन को हम मूव करा देते हैं, तो ये यहाँ से 9 AM तक मूव कर लेगी. ठीक है, अब ये 9 हो गया और ये भी 9 AM हो गया. अब ये 8:30 से 9 के बीच में कितना टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, इट विल ट्रेवल, इट इज स्पीड इज 40, सो ये 20 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसने 20 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया. नाउ फाइंड रिमेनिंग डिस्टेंस. ठीक है, आपको रिमेनिंग डिस्टेंस निकालना है, और फिर उसके बाद रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच गया हमारे पास, 140 हमने डिस्टेंस लेके चले थे, अब बचा है 120. रिमेनिंग डिस्टेंस इज 120 एंड देन डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, क्योंकि अब दोनों ट्रेन मोशन में है. ठीक है, 120 किलोमीटर रह गया और दोनों ट्रेन मूव कर रही है, तो डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड इज 75. सो ये हो जाएगा इन आवर्स. ठीक है, दिस इज इन आवर्स, सो टाइम विल बी इक्वल टू 120 by 75 आवर्स. अब हम क्या करेंगे, इसे मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आवर्स में आपको मतलब आपको निकल के आ जाएगा, पर आपको थोड़ा सा
अलग सा लग रहा होगा, ठीक है। तो लेट्स कन्वर्ट इनटू मिनट्स। तो 4/5, 5 into 20, 120 is 24, that is 96 minutes। 96 मिनट्स हमारा मीटिंग टाइम होगा। 96 मिनट्स किस में ऐड करेंगे? जो दोनों ट्रेन मोशन में आ रही, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जब दोनों ट्रेन स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हम सेम स्टार्ट से ही कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेटिव स्पीड से, तो 9 AM पे 96 ऐड कर लो। 96 मीन्स 1 hour 36 minutes, तो दे विल मीट एट 10:36 AM। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने कुछ इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं वो इसे कर लेता है, वरना आप छोड़ भी सकते हो। तो 20 क्वेश्चन है, जो चैप्टर में आप अच्छे हो, ठीक है। मैं कभी नहीं कहता कि चैप्टर छोड़ के जाओ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चैप्टर सारे करो, क्योंकि किस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आ जाए, किससे डिफिकल्ट आ जाए। हो सकता है आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस किया, उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, या आपने कोई चैप्टर समझ के छोड़ दिया, ज्योमेट्री नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं, तो ज्योमेट्री से इजी क्वेश्चन आ गया। तो एंश्योर दैट यू कवर ऑल चैप्टर्स, ठीक है। Okay, so A, B, C are three different numbers in arithmetic progression. Then A plus 2B minus C minus this minus into this equals which of the following? ठीक है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को एक तो तरीका ये होता है कि आप जो कन्वेंशनल वे वो मैं बता देता हूँ। अगर 3 नंबर AP में होते हैं, so it means that 2B is equal to A plus C. Double of central number is sum of the other two numbers. एक तरीका तो है कि आप यहाँ पे ये सारी वैल्यूज रख लोगे, ठीक है। तो उससे आपके वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे A plus C और ये सारे वैल्यूज रख रख के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जब पहले इसको भी देख लेते हैं, इससे भी आंसर आ रहा है हमारा कि नहीं आ रहा है। 2B हमारा हो जाएगा A plus C एंड A minus C, तो यहाँ पे 2A हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी हमने रख दिया A plus C, ठीक है, A plus C, और इससे ये 2C हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास बचता है C plus A एंड माइनस B, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, और या तो आप इसे भी लिख सकते हो C plus A will be equal to 2B, 2B minus B is B, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4ABC, ये तो एक वे ये हो गया। बट अगर आपको ऐसी चीज कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, द बेस्ट थिंग इज पुट द वैल्यूज, ठीक है। तो आप क्या करो, 3 नंबर्स लेने हैं, AP में लेने हैं, तो 1 2 3 ले लो, A B एंड C, ठीक है। ABC 1 2 3 ले लो, तो 1 plus 4 minus 3, 4 plus 3 minus 1, and this is 1 plus 3 minus 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, 5 minus 3 is 2, 7 minus 1 is 6, और ये आ गया आपका 2, विच इज इक्वल टू 24। और ABC आपका कितना है, ABC इज इक्वल टू 6, ठीक है। 6 इंटू 4 हो रहा है, इंटू 4 हो रहा है, तो हमारा आंसर 4ABC हो गया। तो इस तरह से भी आपका 4ABC आ जाएगा, नंबर से रख के भी आपका 4ABC आ जाएगा। तो बेस्ट थिंग इज टू पुट नंबर, सिंपल नंबर से लो 1 2 3, ठीक है। अब हमने 1 1 1 क्यों नहीं रखा, आप सोचोगे यार 1 1 1 भी तो AP है। 1 1 1 रखने में क्या होगा कि शायद 1 1 से भी आ जाता, क्योंकि यहाँ पे जीरो कुछ भी नहीं बन रहा है। अगर जीरो बन रहा होता तो थोड़ा सा ये हो सकता। 1 1 1 भी आप रख के देख सकते हो, तो यू विल सी दैट यू शुड गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइडियली सही आना चाहिए 1 1 1 रख के भी, बट आई टुक 1 2 3 बिकॉज जस्ट इन केस कुछ अलग वेरिएशन आ जाए, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे ABC हमारा सेम था, सब में कॉमन था, तो 1 1 1 रख के भी आंसर आ जाता, ठीक है। सो व्हाट वी डिड वाज we tried two approaches. One is putting ABC and putting the values. Another approach was taking this thing into consideration and fitting the values. तो easy question था, 1 मिनट के अंदर easily solve हो सकता है। बस आपको चैप्टर पता होना चाहिए कि इसमें क्या करना है। अगर आपको नहीं भी पता कि प्रॉपर्टी, सपोज आपको ये प्रॉपर्टी नहीं भी पता है, तो आप वैल्यूज रख के ऐसे कर सकते हो। अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे भी इसे कर सकते थे। Here's the next question. It says A and B are hunting birds. A fires 5 shots to B's 3. ठीक है, तो A 5 shots मारता है और B 3 मारता है, but A kills only once in 3 shots.
तो ए की जो हिटिंग कैपेसिटी है सो 1/3 है, और बी किल्स वंस इन 2 शॉट्स, और बी की जो हिटिंग कैपेसिटी है जो 1/2 है। ठीक है, अब इसमें पूछा है बी मिस्ड व्हेन बी हैज मिस्ड 27 टाइम्स ए हैज किल्ड हाउ मेनी बर्ड्स। ठीक है, तो थोड़ा सा अनयूजुअल सा क्वेश्चन हो गया कि अब क्या होता है कि कुछ बच्चे जो अनयूजुअल क्वेश्चंस में घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन सिंपल होते हैं, लोग सोचते हैं यार ये नहीं हो देखा हुआ है। ठीक है, तो बस आपको दिमाग लगाना है। ये कह रहा है कि ए किल्स ओनली वंस इन 3 शॉट्स एंड बी किल्स वंस इन 2 शॉट्स। तो हमें पता है कि ए की किलिंग एफिशिएंसी 1/3, बी की हिटिंग एफिशिएंसी है 1/2। तो बी हैज मिस्ड 27 टाइम्स, तो बी हाफ किल कर रहा है, हाफ मिस कर रहा है, तो बी के कितने शॉट्स हो जाएंगे? बी के शॉट्स हो जाएंगे 54, जिसमें से 27 किल होंगे, 27 मिस होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें दिया मिस 27 टाइम्स, सो किल विल बी 27। अब बी के किल नहीं पूछे, वी हैव आस्क्ड दैट हाउ मेनी ए किल्स। नाउ ए फायर्स 5 शॉट्स टू बी's 3, मतलब 5:3 में कर रहे हैं। तो बी के शॉट अगर 54 हैं तो ए के कितने शॉट हो जाएंगे? 3 पार्ट्स इज 54, 18 into 5 is 90, 90 हो जाएंगे। और ए किल्स वंस इन थर्ड शॉट्स, तो ए के किल कितने हो जाएंगे? 1/3 of 90, that is 30 birds. That is our answer. जस्ट क्वेश्चन डिफरेंट दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ो, समझ में आ रहा है सॉल्व करो। Okay, so here's a remainder based question. What is the remainder when 7 to the power 50 is divided by 9? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो 7 में रिमाइंडर बचेगा 7। 7 स्क्वायर को डिवाइड करोगे, 7 स्क्वायर होता है 49, तो 9 into 5 is 45, 4 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, 7 की पावर अगर आप 3 लेते हो विच इज 343, 343 को आप 9 से डिवाइड करोगे, तो पहले क्या करो, 9 से डिविजिबिलिटी इज सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट्स ले लो, दैट इज 10, विच गिव्स द रिमाइंडर 1। तो 7 की पावर 3 1 रिमाइंडर देती है, तो जो पावर 1 रिमाइंडर देती है उसकी पावर निकालो। लाइक फॉर एग्जांपल 7 की पावर 3 की हमें पावर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से हमें स्प्लिट करना है। अब देखो यहाँ पे 50 पावर है, 3 का मल्टीपल 50 के पास कौन सा है, विच इज द क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 इज 48। ठीक है, एक चीज और पता होनी चाहिए कि अगर हमें 7 की पावर 50 लिखना है, दैट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। 7 की पावर 48 इंटू 7 की पावर 2 गिव्स अस 7 टू द पावर 50। ठीक है, तो ये इंडाइसेस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, नंबर्स में रिमाइंडर्स पता होने चाहिए, देन इट इज हैंडी। तो 7 टू द पावर 3 रेज टू द पावर 16, या एक और प्रॉपर्टी ये पता होनी चाहिए कि जब हम पावर की पावर लेते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और यहाँ पे हम रिमाइंडर निकालेंगे 9 से। 7 की पावर में 3 हमने कहा कि 1 रिमाइंडर बचता है, तो 1 का रिमाइंडर को अगर हम 16 की पावर कर लें, 1 की कोई भी पावर लेंगे तो 1 ही आता है, और 7 स्क्वायर में कितना रिमाइंडर आता है, 4 आता है। 1 की एनी पावर इज 1 ओनली, 1 into 4 द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 4। सो ये आपको इस तरह से आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो अगर आपने रिमाइंडर का चैप्टर पढ़ा नहीं है तो प्लीज पढ़ लो, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आ जाएं। इवन इन कैट दे हैव बीन रिसेंटली आस्किंग क्वेश्चंस ऑन रिमाइंडर्स। कई बच्चे छोड़ देते हैं और फिर बाद में लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल सा डुएबल क्वेश्चन था। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स नाउ सी द नेक्स्ट thing. I hope you are enjoying this session, so please don't forget to like this video, right, and share it with your friends who are asking for some preparatory resource for snap. Okay? And in case you are starting your cat 2026 preparation, अगर आप में से कोई ऐसा है जो cat की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना चाह रहा है, या फिर आपका कोई नोन है जिससे लगता है कि कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए with a reliable resource, right, where you get great content with great teaching, great techniques. So you can check out our course for CAT 2026. So it covers the entire 3 sections. Plus in this you will get access to grammar, GK, critical reasoning, etc. It targets all examinations, right? So that will help you. And in this we have classes which have already been uploaded. ठीक है, उसके अलावा हमारे so that you can
स्टडी एट योर ओन पेस, क्योंकि क्या रहता है कि कई बार मतलब जैसे वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं उनको लाइव क्लासेस का टाइम नहीं मिल पाता, तो वो अपने पेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. सो वी विल हैव प्रैक्टिस शीट्स फॉर ऑल टॉपिक्स सो दैट you study the classes and try to solve those questions, and we will have 40 weekly tests. So जनवरी से हमारे वीकली टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपकी कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी. कई बार स्टूडेंट स्टार्ट तो कर देते हैं फिर उनका मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, राइट. सो फॉर दैट वी हैव केप्ट कि आप जनवरी से वीकली टेस्ट हो, सो दैट यू आर कंसिस्टेंटली प्रिपेयरिंग, आपका मोमेंटम ब्रेक नहीं होगा बीच में. एंड वी विल हैव लाइव डाउट रिजोल्यूशन सेशंस, सो दैट लाइक जो आपने कवर किया है क्लास में आपको समझ में नहीं आया, कोई भी आपको मटेरियल है आप सॉल्व कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, we can resolve your doubts there. Okay, so here's the next question. It is based on partnership. It says Rohit, Sohan and Neeraj, तीन लोग हैं, ये बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. 6:5:7. After 4 months, Rohit withdraws 1/6 of his initial investment and Sohan withdraws 25% of his initial investment. ठीक है. After 8 months from the start of the business, Neeraj adds 1/7 of his initial investment. If at the end of 1 year, Neeraj's share of the profit is 3,800 more than Sohan, find Rohit's share of the profit. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, इसे तीन लोग लिख लेते हैं, R, S and N. इनका प्रॉफिट क्या है, इनका रेशियो क्या है, 6:5:7. 6:5:7. अब क्या है कि 4 मंथ्स तक सेम चलेगा, तो रोहित का 4 मंथ्स तक सेम चल रहा है. ठीक है. फिर उसने 1/6 विड्रॉ कर लिया. 1/6 विड्रॉ कर लिया मींस पहले 6 था, अब 5 बचेगा. ठीक है, 5 बचा और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर तक कोई चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, रोहित ने एक बार विड्रॉ कर लिया, सो 5 फॉर 8 मंथ्स. सोहन ने क्या किया, 25% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट. तो अब कितना बच गया इसका, 3.75. 5 पार्ट से, और ये कितने मंथ्स तक चला, 4 मंथ्स तक, और ये रिमेनिंग 8 मंथ्स तक. ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अभी तक नीरज ने कोई विड्रॉ नहीं किया. आफ्टर 8 मंथ्स नीरज स्टार्ट्स विड्रॉइंग, तो अभी तक उसका 8 मंथ्स तक चलेगा. ठीक है, इनका 4 मंथ्स तक चला, इसका 8 मंथ तक चलेगा. और फिर क्या किया, ही एड्स 1/7 ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट. उन दोनों ने विड्रॉ किया, ही एड्स 1/7. तो 7 था, 1/7 दैट इज अब ऐड करके 8 हो गया, और ये कितने 4 मंथ्स के लिए चलेगा. ठीक है. अच्छा, अब क्या कर लो, इन सबको ऐड कर लो. 24 + 40 रेशियो 20 प्लस 8 into 3.75. 8 3 is 24 and 0.75 into 8 is 6, so 30 हो जाएगा. ठीक है, रेशियो दिस इज 56 + 32, तो ये आपका हो गया 64 रेशियो 50 रेशियो 88. ठीक है. अगर आप इससे पहले कुछ इसको सिंप्लीफाई करो, ये देखो, नीरज शेयर इज 3,800 मोर देन सोहन. नीरज का सोहन के बीच में 3,800 है, दैट इज 38 पार्ट्स. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हमें देखा 38 पार्ट्स इज 3,800. रोहित का शेयर बताना है विच इज 64 पार्ट्स और 6400. ठीक है. सो क्लासिकल पार्टनरशिप प्रॉब्लम है जिसमें बीच में लोग ऐड कर लेते हैं या विड्रॉ कर लेते हैं. सो अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व इट. अब इन क्वेश्चंस के लिए आपको लाइक बेसिक आना चाहिए, और अगर आपको लग रहा है कि इसकी लेंथ ज्यादा है, ये क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन लेंथी है, तो यू कैन स्किप फॉर वंस इन द एग्जामिनेशन एंड कम बैक टू इट लेटर, क्योंकि ये इजी है बट लेंथी है. ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है बट लेंथी है, क्योंकि आपको इतना पढ़ना है, और सब में किसी में एडिशन है किसी में सब्ट्रैक्शन है, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पहले दो लोग 4 मंथ्स के बाद ऐड विड्रॉ कर रहे हैं और दूसरा पर्सन 8 मंथ्स के बाद कर रहा है, तो वेरी likely that one may make mistake in that. So try to avoid these questions in the beginning. Okay? अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आपको स्नैप में ये ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन छोटा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, जैसे रिमाइंडर वाला था, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है तो कर लिया. इसलिए व्हाट आई रिक्वेस्ट इज कवर एंटायर सिलेबस. ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करके नहीं जाते हो तो वो गलती रहती है. लोग क्या करते हैं, लोग पढ़ के जाते हैं यार इससे इतने क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है. कैट में भी बहुत लोगों ने अभी यही मिस्टेक की होगी. कैट में टीचर्स बोल देते हैं अरिथमेटिक अलजेब्रा करके चले जाओ, इससे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं. बट द रियलिटी इज, अगर उन टॉपिक से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए और जो टॉपिक आप छोड़ के गए हो उससे इजी आ गए तो क्या होगा. इसलिए एंश्योर दैट यू कवर द एंटायर सिलेबस. ठीक है,
5 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting exactly 2 tails. ठीक है, अब देखो 2 tails लाने, तो how can we get 2 tails? 5 में से कोई 2 coin select कर लो, उन्हें tail मान लो, ठीक है, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 5 coins हैं, तो 2 to the power 5 आउटकम्स। ठीक है, 2 tails आने के कितने तरीके हैं? 5c2 एंड आउटकम्स है हमारे 2 to the power 5, हमारा आ जाएगा 10 by 32 which is 5 by 6। पहले सिंपल क्वेश्चन है, जिसने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, बहुत इजी क्वेश्चन, 15-30 सेकंड्स के अंदर अप हो सकता है। What smallest number should be multiplied to 8 factorial to make it a perfect square? तो एक नंबर है 8 फैक्टोरियल, उससे हमें नंबर मल्टीप्लाई करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो पहले 8 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। ठीक है, आप नंबर मत लिखो, 8 फैक्टोरियल कितना होता है वो मत लिखो, ठीक है, फैक्टर्स लिखो। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, 4 तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 इंटू 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, 2 इंटू 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ये 16 बन जाएगा। अब देखो 3 इंटू 6 करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो 3 और 3 का भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। हमारे पास क्या बचता है? 5 2 और 7, ये हमारे पास अनपेयर्ड वैल्यूज हैं। तो इन ऑर्डर टू मेक परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू पेयर देम, तो हमें एक बार 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर का पेयर बने, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 into 7, the answer is 70. Okay, so when you multiply 8 factorial by 70, it will be a perfect square. In the given figure, D1 is parallel to D2 and angle BCD is equal to angle CDE. Find the measure of angle EFG. Parallel lines के concept पे question है कि we have parallel lines and we need to find the value of angle EFG which is denoted by x. ठीक है, और हमें क्या दिया? ये एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो सपोज एक काम कर लेते हैं कि जो इक्वल एंगल्स हैं इसे y मान लेते हैं। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग लेट अस कीप दैट y। अब हमें क्या करना है, देखो इस जब भी ऐसे पैरेलल लाइंस दिए, सेंटर्स मतलब ये जो जितने पॉइंट्स हैं यहाँ से आप पैरेलल लाइंस बना दो। ठीक है, अच्छा अब क्या पैरेलल लाइन बनाई, so now we have this angle will be 40 degree, this is 40 degree, we consider the complete angle to be y, तो इसको हमने y assume कर लिया था, so this will be y minus 40. This angle is also going to be y minus 40. Okay, so this angle is going to be 40 degrees, क्योंकि हमने क्या की, ये दोनों एंगल y डिग्रीज है। ठीक है, तो अगर हमने ये 40 लिया तो ये y minus 40 होगा, ये अगेन y minus 40 होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस है। whenever you have parallel lines these angles are same। ठीक है, ये एंगल इसीलिए हमारा ये एंगल इस एंगल के बराबर आ रहा है, ये 40 हो गया। अब ये 70 डिग्रीज में से 40 डिग्री ये हो गया, ठीक है, और ये 30 डिग्री हो गया which is equal to x, so x is 30 degrees। Okay, so whenever you have parallel lines you should know the properties of parallel lines, the angles associated with them. So, and when you have multiple points like this, draw parallel lines through them. A father has 2 sons. 4 years ago father was 3 times as old as eldest son, and 4 years hence the eldest son will be twice as old as the younger son. If the younger son is 8 years old now, find the father's present age। ठीक है, इसको देखते हैं क्या हम ऑप्शन से कर सकते हैं। 4 years ago, देखो फादर का कहाँ पे दिया है, यहाँ पे कुछ रिलेशन दिया है, फादर वॉज 3 times as old as eldest son, इससे -4 करो, -4 करो, -4 so that is 48 which is a multiple of 3 because 3 times बोला ना, तो ये हो सकता है। 44 नहीं हो सकता, 60 पॉसिबल है, 54 तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आ रही है। कभी भी ऐसा एज बेस्ड क्वेश्चन आए तो ट्राई विद द ऑप्शंस फर्स्ट। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे 64 की जगह 62 कर दूं तो ये 58 आएगा, 58 3 का मल्टीपल ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होता। ठीक है, तो अभी हमारे पास 3 पॉसिबल ऑप्शंस आ रहे हैं, सो वी कैन नॉट सॉल्व इट यूजिंग ऑप्शंस। कभी भी एज बेस्ड क्वेश्चन आए यूज ऑप्शंस। ठीक है, इतने ईयर्स अगो पहले दिया है तो उस डेट पे उसकी एज निकाल लो,
एंड यू नो दैट दीज एजेस आर इंटीजर्स. ऐसा नहीं होगा 17.5 ईयर्स किसी की एज नहीं लेंगे, वो लेंगे तो इंटीजर ईयर्स में लेंगे, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए 4 ईयर्स अगो. बट यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है, ठीक है, तो इसको हम इस वे में सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो बट वी नो कि 48 नहीं होगा आंसर, बाकी और हो सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, फादर, एल्डर सन एंड यंगर सन, ठीक है. 4 ईयर अगो टुडे, एंड एक और सिनेरियो क्या दिया है, 4 ईयर्स हेंस, ठीक है. अब हमें क्या दिया है, यंगर सन की एज दी है 8 ईयर ओल्ड, तो टुडे 8 ईयर है, 4 ईयर अगो ये आपका 4 ईयर्स का होगा, और यहाँ पे 12 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है. अब क्या दिया, 4 ईयर्स हेंस द एल्डर सन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज यंगर सन. तो यहाँ पे ये 12 है, ये 24 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 20 रहा होगा, यहाँ पे 16 रहेगा, ठीक है. 16 रहेगा. 4 ईयर्स अगो फादर वाज 3 टाइम्स, तो यहाँ पे फादर 48 था, यहाँ पे टुडे फादर विल बी 52. आंसर इज 52 years. Pretty simple question, should be attempted. तो जो एज बेस्ड जितने भी आते हैं काफी इजी रहते हैं. बस आपको क्या करना है, वेरिएबल, अब यहाँ पे 3 लोग थे, 2 लोग दिए होते तो वेरिएबल वहां पे लो जहाँ पे रेशियो दिया, लाइक यहाँ पे 3 टाइम्स दिया, तो इसे x और 3x मान के चलो, ठीक है. मतलब यहाँ पे तो बहुत सारे यहाँ पे सीधे वैल्यू दी है 8 years old, तो पुट दैट. अदरवाइज यहाँ पे आपको x और 3x लेना चाहिए, यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है. ये हमारा सोल्यूशन हो गया. An arithmetic progression contains 10 terms. Its fourth term is x. X added to each term of the AP, the seventh term of the new sequence becomes 1.6 times the seventh term of the original AP. If the sum of all terms of the new sequence is 420, what is the sum of the terms of the original sequence? ठीक है. अब ये AP का क्वेश्चन है. पहली चीज तो ये कि इसमें कुछ वैल्यू नहीं दी है, x वेरिएबल दे रखा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए आइडियली. थोड़ा सा डिफिकल्ट एंड में है ये क्वेश्चन, एक तो इसे टैकल किस तरह से करना है, लेट अस अंडरस्टैंड, की समझते हैं. ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो उसे स्किप कर देना चाहिए. देयर विल बी 1 और 2 सच क्वेश्चंस व्हिच विल बी दिस डिफिकल्ट, ठीक है. इसमें 10 टर्म्स है, फोर्थ टर्म इज x, और x is added to each term of the AP, the seventh term becomes 1.6 times the seventh term of the original AP. तो हमें सेवेंथ टर्म हमें नहीं पता था, ठीक है. तो यहाँ पे कह दिया 1.6 टाइम्स बन रहा है ऑफ द ओरिजिनल एपी. सो ओरिजिनल टर्म सपोज यहाँ पे y कर लेते हैं. सपोज ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है और ये न्यू एपी है. ओरिजिनल टर्म अगर हम यहाँ पे y कर लेंगे तो यहाँ पे न्यू एपी में क्या बन जाएगा, y प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि सब टर्म्स में हम x ऐड कर रहे हैं. इट इज सेइंग दैट we x is added to each term of the AP, तो यहाँ पे y plus x बनेगा. It is given that it is 1.6 times the seventh term of original AP. So y plus x is equal to 1.6 y, ठीक है. तो यानी कि x is equal to 0.6 y. तो अब चाहो तो आप इसे सिंपलर वे में ऐसे रख सकते हो कि लाइक y को 5 का मल्टीपल ले लो, लाइक 5 के ले लो, x 3 के ले लो, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली सम निकालना है, हमें x और y की वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है. तो आप सिंप्लिसिटी के लिए इसे वैसे भी कर सकते हो, यानी कि आप, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो x इक्वल टू 0.6 y, ठीक है. तो यहाँ पे 0.6 y हो गया, ठीक है. तो ये यहाँ पे 1.6 y हो गया. अब क्या है, हमें सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस निकालना, ठीक है. आप कैसे निकालोगे सम ऑफ ऑल टर्म्स? अब देखो 3 टर्म्स में गैप कितना आ रहा है, 0.4 का, तो 3 टर्म्स में और कितना गैप आ जाएगा, 0.2 y हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0.4 का गैप आ रहा है, 0.4 y का गैप आ रहा है 3 टर्म्स में, डिफरेंस सेम रहता है. और 3 टर्म्स आगे जाओगे तो 1.4 y बन जाएगा, ठीक है. और इस केस में हमने क्या कर दिया, इसमें सब में x जोड़ दिया, यानी कि 0.6 ऐड कर दो, तो ये 2y हो जाएगा लास्ट टर्म, ठीक है. 0.6 सब में ऐड कर दो, तो यहाँ पे 0.8y हो जाएगा, ठीक है. हमने क्या किया कि हमने जो टर्म्स थे उसमें हमने
0.6y which is x we added, ठीक है, तो ये हमने रिलेशन बनाया और हमने ऐड कर लिया. अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज n by 2 a plus l होता है, ठीक है, n by 2 a plus l होता है, तो हमें n by 2 n is 10, s is equal to sum of new AP is 10 by 2 a plus l 0.8y plus 2y, ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, ये 5 हो गया, 5 इंटू 2.8 मतलब 14y इज इक्वल टू 420, ठीक है, तो y हमारा आ गया 30, y 30 आ गया. सम ऑफ ओल्ड AP विल बी इक्वल टू 10 by 2 और फर्स्ट टर्म हमारा कितना 0.2y और लास्ट टर्म है 1.4y, ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 1.6 दैट इज 8y और y 30 है तो 8y विल बी 240, तो हमारा सम आ जाएगा ओल्ड AP का 240, ठीक है. अगर आपकी इस चैप्टर में बहुत अच्छी होल्ड है तभी ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अदरवाइज स्किप सच अ क्वेश्चन, ठीक है. एक तो ये कि ये कैट लेवल टाइप का क्वेश्चन हो गया, अगर कैट में आता तो भी ये कंसिडरेबली डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें वैल्यूज नहीं दिए, तो इफ यू आर वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, क्लीन अंडरस्टैंडिंग, देन ओनली गो अहेड एंड अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस, because there will definitely be some questions which will be of this kind, okay. Let's see the next question. If p is the root of the equation x square plus 2x plus 6 equal to 0, find the value of p plus 2, p plus 3, p plus 4 and p plus 5, the product of these numbers, ठीक है. तो हमें क्या करना है, we know कि p is the root, that means यहाँ पे हो जाएगा हमारा p स्क्वायर, ये जो हमने वैल्यू ले रखी है ना p स्क्वायर, ये हमारी 0 हो जाएंगी, ठीक है. सो इफ यू टेक लाइक यहाँ पे x की जगह p रख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 6 विल बी इक्वल टू 0, दैट इज व्हाट इट मींस, ठीक है. p इज द रूट मींस दिस थिंग, ठीक है. तो अब देखते हैं कि यहाँ पे कैसे हम निकालेंगे p प्लस 2 इंटू p प्लस 3 और दो पेयर्स लेके मल्टीप्लाई कर दो, सो वी विल गेट p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 6, ठीक है, और ये बनेगा हमारा p स्क्वायर प्लस 9p प्लस 20, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है. अब क्या है कि ये हमारा पार्ट 0 हो गया, ठीक है, तो अगर हम किसी नंबर से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही नंबर आ जाता है. अगर मैं कहूँ कि 7 माइनस 0 दैट विल बी 7 ओनली, ठीक है. इफ आई टेक 12 माइनस 0 दैट विल बी 12 ओनली, ठीक है, तो कोई भी नंबर से 0 सब्ट्रैक्ट करो तो वही नंबर बचेगा, ठीक है. अब हमें क्या पता है कि ये वैल्यू 0 है, सो वी कैन सब्ट्रैक्ट p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 6 फ्रॉम बोथ ऑफ देम, तो ये क्या बचेगा 3p बचेगा, ठीक है. दिस विल बी इक्वल टू 3p बिकॉज हम 0 सब्ट्रैक्ट करें तो सेम नंबर बचेगा, और इससे क्या बचेगा, इसमें बचेगा 7p प्लस 14, ठीक है. तो ये हमारा टर्म अब ये बन गया, ये हमारा बन गया इसके इक्वल. ये कैसे बना, हमने p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 6 दोनों से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये हमारा 3p बच गया और यहाँ पे 7p प्लस 14 बच गया. अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 21p स्क्वायर प्लस 42p, ठीक है. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है. p स्क्वायर प्लस 2p इक्वल टू माइनस 6 रख सकते हैं, ठीक है. अगर आप नोटिस करो कि p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 6 इज 0, तो p स्क्वायर प्लस 2p इज माइनस 6. अगर आप इसे 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, है कि नहीं. 21p स्क्वायर प्लस 42p, तो माइनस 6 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट माइनस 126, ठीक है. सो दैट इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन, ठीक है. अगेन अलजेब्रा की कुछ एक क्वेश्चंस हो सकते हैं जो ट्रिकी हो, अगर आप नहीं प्रिपेयर किए तो सॉरी फॉर यू, बट या इन दैट केस स्किप दोस क्वेश्चंस, ठीक है. ये है स्टॉक बेस्ड क्वेश्चन, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में भी करवाया था कि स्टॉक का क्वेश्चन टिपिकली एंड लास्ट ईयर स्नैप में आया था, ठीक है. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि दिस टाइम आल्सो यू मे गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक है. तो एक वीडियो भी आपको स्टॉक्स एंड शेयर्स फॉर स्नैप यू विल फाइंड ऑन अवर चैनल, और उस पर आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे कि इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं. सो लेट अस सी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. अ मैन इन्वेस्ट सम मनी पार्टली 9% स्टॉक एट 96 and partly in 12% stock at 120 to obtain equal dividends from both. He must
इन्वेस्ट द मनी इन द रेशियो, ठीक है। सपोज ये इसमें ए रेशियो बी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, ए रेशियो बी में इन्वेस्ट करता है। तो अब क्या है कि 9% स्टॉक एट 96, इसका मतलब है कि 96 रुपीज लगाने पे आपको 9 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसमें प्रॉफिट होगा 9/96, ठीक है। और इसमें जो डिविडेंड मिलेगा 12% स्टॉक एट 120, मतलब ये होता है आपका मार्केट वैल्यू, ठीक है। जो आपकी मार्केट वैल्यू होती है उस पे 96 पे, और इसकी मार्केट वैल्यू है 120, 120 पे इसको कितना मिल रहा है, 12% रिटर्न मिल रहा है, और इसे मिल रहा है 12 आउट ऑफ 120, ठीक है। दोनों में रिटर्न सेम है। सपोज इसमें ये ए अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, इसमें ये बी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, दोनों में रिटर्न सेम आ रहा है। डिविडेंड इज द रिटर्न, ठीक है, रिटर्न दोनों में सेम आ रहा है। पहले में क्या बन रहा है, 96 रुपीज में आपका 9 रुपीज का प्रॉफिट बन रहा है। सो 9% स्टॉक एट 96 मीन्स 9 का प्रॉफिट हो रहा है आउट ऑफ, सो जो स्टॉक में होता है ना कि आप वैल्यू 100 लेके चलते हो, ठीक है। 96 मतलब जो आपका डिस्काउंटेड प्राइस है जिसमें आपने खरीदा है स्टॉक, 96 में खरीद लिया, कम पे चल रहा था। दूसरा हैवी चल रहा था, प्रीमियम आपने पे किया तो 120 पे चल रहा था, उसमें आपको 12 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। 12% ऑफ 120 नहीं निकालना है, 12% निकालना है आपको 100 का, ठीक है। इसमें भी 9% निकालते हैं 100 का, तो 96 रुपीज में 9 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और ए बी का रेशियो निकालना है, सो ए रेशियो बी विल बी इक्वल टू 12/120 इंटू 96/9, ठीक है। ये 4/5 हो गया, 4/3, तो ये आ गया 16:15, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टॉक्स एंड शेयर्स का एक वीडियो है, ठीक है, स्टॉक्स एंड शेयर्स करके वीडियो होगा, लास्ट ईयर का होगा, आपको मिल जाएगा 2024 का स्नैप, ऐसे सर्च करोगे आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लेना। उसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस कराएं, सो दैट जस्ट इन केस अगर ये इस साल स्टॉक्स एंड शेयर पे क्वेश्चन आ गया तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और आई गेस हमने अपने स्नैप के मॉक्स में भी एक आध क्वेश्चन, एक दो मॉक्स में हमने स्टॉक्स एंड शेयर के भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए, सो दैट लाइक यू फील कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उस चैप्टर को प्रिपेयर करे रखो। All right, so here's now the next question. Before that we move on, please do like this video. और आई होप आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाएगी इससे। आज वाली क्लास में हमने टिपिकली थोड़ा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी देखे, सो दैट कि अंडरस्टैंड कि कौन से क्वेश्चंस डिफिकल्ट रहते हैं, क्या टॉपिक्स डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्या वेराइटीज डिफिकल्ट हो सकती हैं, ठीक है। हमने मॉडरेट और डिफिकल्ट रखे, इजी वाले हमने कम ही लिए थे क्वेश्चंस, ठीक है। इजी क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, पर मॉडरेट डिफिकल्ट में से क्या अटेम्प्ट करना है क्या नहीं करना है, दैट यू गेट टू नो ओवर हियर, ओके। ओके, नाउ ये क्वेश्चन है, इफ log 2 4 into log 4 8 into log 8 16 and so on till nth term is 49, what is the value of n, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि ये सारे हैं पावर्स ऑफ 2, ठीक है, सारे नंबर्स पावर ऑफ 2 हो रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक चीज समझो, अगर लॉग में, ठीक है, यहाँ पे कोई पावर आ रही है, लेट अस से ए की पावर x और या b की पावर y, ठीक है, कुछ ऐसे लॉग बन रहा है, तो कैसे करते हैं, अगर यहाँ पावर आती है तो उसे इधर ले आते हैं, ठीक है। सो इट विल बिकम y टाइम्स ऑफ लॉग, लाइक सपोज दो अलग अलग सिनेरियो लेते हैं फिर एक में क्लब करेंगे। सपोज लॉग a b टू दी पावर y आपका एक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे y पावर है, तो y इस साइड आ जाता है, इट इज रिटन एज y टाइम्स ऑफ लॉग a b, ठीक है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे पावर आती है, लेट अस से log a टू द पावर z, और यहाँ पे b दिया है, ठीक है, तो क्या करते हैं, जो जो बेस में अगर पावर आती है तो इसे रेसिप्रोकल बना देते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड लाके रेसिप्रोकल बना देते हैं, इट बिकम्स 1/z टाइम्स ऑफ log a, दो हमने केस दे दिए। अब क्या है, दोनों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला तो सिंपल हो जाएगा, log 2 4 विल बी 2, सिंपल है, ठीक है, 2 4 इज 2 की पावर 2 है ना। ये वाले सेकंड वाले टर्म से देखते हैं, log 4 8, log 4 8, ठीक है। log 4 8 कैसे करेंगे, ये है 2 की स्क्वायर है और ये 2 का क्यूब है, तो हमने कहा कि अगर आर्ग्यूमेंट में पावर आती है तो इस साइड आ जाती है, तो ये 3 बन जाएगा यहाँ के, ठीक है। और यहाँ पे पावर आती है तो डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो 3/2, ठीक है, 3/2 टाइम्स ऑफ log 2 2, और अगर सेम बेस और सेम आर्ग्यूमेंट है तो 1 हो जाता है, सो ये हो गया 3/2, ठीक है, 3/2 हो गया।
अब नेक्स्ट टर्म देते हैं log 816। अब ये क्या हो जाएगा, log 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो 4 इधर आ जाएगा और ये यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4/3 और log 2 2 इज 1, तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म आ जाएगा आपका 5/4। ठीक है, एंड सो ऑन, n टर्म्स में होना चाहिए और वैल्यू कितनी दी है हमें, 49। ठीक है, अब देखो कि n की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर हम दो टर्म्स लेते हैं तो आंसर 3 आ रहा है, n इज इक्वल टू 2। अगर हम 3 टर्म्स लेते हैं तो आंसर 4 आ रहा है, n हम 4 लेते हैं तो 5 आ रहा है, तो मतलब n हमें लेना पड़ेगा 48, अब जाके वैल्यू 49, आंसर विल बी 48। तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी थी, आपको ये आना चाहिए कि ये कैसे हम लॉग को सेम बेस में रखते हैं। ठीक है, इट वाज अ doable question considering you have covered the concept of logarithms. Find the remainder when 1 factorial cube plus 2 factorial cube plus 3 factorial cube plus and so on up to 15 factorial cube is divided by 2000। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज भी बड़ी आ रही हैं, बट क्या ये इतना एक्चुअली डिफिकल्ट है। पहले 1 2 3 4 5 ऐसे फैक्टोरियल देखते हैं। 1 factorial is 1, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, 4 factorial is 24, 5 factorial is 120। ठीक है, अब फैक्टोरियल नहीं है, फैक्टोरियल का क्यूब पूछा है, तो क्यूब हो जाएगा, इसको हमें सबको क्यूब करना है, डिवाइडेड बाय 2000 करना है। ठीक है, अब देखो 120 का अगर हम क्यूब करेंगे, आपको क्यूब नहीं करना, देखो 3 जीरो आ जाएंगे लास्ट में। ठीक है, और ये 12 है, मतलब एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर इंटू यहाँ पे एक इवन डिजिट आ जाएगा और 3 जीरोस आ जाएंगे, 2000 से डिवाइड हो जाएगा, 2000 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इससे कोई भी आप बड़े नंबर लोगे वो 2000 से डिवाइड होंगे। अगर आप 6 फैक्टोरियल लेते हो, 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720 होता है। ठीक है, 720 का क्यूब लोगे तो लास्ट में 3 जीरोस आएंगे। ठीक है, और 2 है तो 2 भी यहाँ पे कोई इवन नंबर बनेगा, तो 2000 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो जितने भी बड़े फैक्टोरियल हैं वो सारे 2000 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये सारे कंसिडर ही नहीं करने हैं, तो वी जस्ट नीड 4 नंबर्स। अब इसमें 24 क्यूब ही है जो बड़ा नंबर है, जो आपको एक्चुअली निकालना पड़ेगा। 1 क्यूब 1 होता है, राइट, 2 क्यूब इज 8, दिस इज 6 क्यूब इज 216। आपको निकालना पड़ेगा 24 क्यूब, वही इसमें कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। 24 क्यूब ऑफ कोर्स चैलेंजिंग है क्योंकि नहीं पता होता है। 24 स्क्वायर इज 576, इसको फिर 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 इंटू 6 इज 144, 14 कैरीज। ठीक है, तो 168, 182 एंड 182 प्लस 18 कैरीज 120, 138, 13,824। ठीक है, ये आ गया आपका 24 क्यूब। ठीक है, और ये आपका आ गया 224, 225, आपका आ गया 14049। ठीक है, अब देखो 14049 को 2000 से डिवाइड करो, 14,000 तो डिवाइड हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 49, आंसर विल बी 49। तो इसमें एक ही कैलकुलेशन था 24 क्यूब, क्योंकि बाकी बड़े नंबर्स तो 2000 से डिवाइड ही हो जाएंगे। सो दैट वाज द ओनली कैलकुलेशन, और वो कर लिया तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। सो यू मस्ट ऑल्सो कंसिडर की मतलब क्या ये ज्यादा डिफिकल्ट है। यस, कैलकुलेशन वाइज है, लाइक 24 क्यूब निकालना पड़ेगा और स्नैप में कैलकुलेटर नहीं होता, तो जिसकी कैलकुलेशन स्लो है उसको टाइम लग सकता है, अदरवाइज उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना लग रहा है। Okay, so here's the next question on geometry. It says in the given figure BA and BC are tangents to the circle. B and BC tangents हैं, ठीक है, हमें निकालना है एंगल ABC। ठीक है, ये मतलब ये जो अल्फा है ये निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो टेंजेंट की क्या प्रॉपर्टीज रहती है। टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि एक तो टेंजेंट इक्वल लेंथ की होती है, सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि जो आपकी टेंजेंट होती है ना, वो बेसिकली इट मेक्स लाइक जो एंगल बनता है ऑल्टरनेट एंगल, इसमें
एक प्रॉपर्टी होती है ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, ठीक है। सो ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम कहता है कि जो ये एंगल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे टेंजेंट है तो एक ट्राइंगल बनेगा, तो जो ऑपोजिट साइड को ट्राइंगल जो एज बन रहा है वो एंगल इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट से देखो तो ऑल्टरनेट एंगल ये बन रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो पहले हम ये एंगल निकालेंगे कि हमें दोनों एंगल्स दिए हैं, 34 प्लस 68 कितना हो गया 102, ये 78 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। दो हमें दिए हुए, टोटल हमारा 180 आना चाहिए, तो इट मींस दिस इज 78, ठीक है। अब जो हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम होता है वो कहता है कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होता है, वो कहता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ये 78 डिग्री हो गया, ये भी 78 होगा। वैसे भी ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं, तो ये एंगल अगर 78 है तो ये भी ऑटोमेटिकली 78 हो जाएगा। तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी 78 डिग्री एंगल हो गया, 78 इज 156, तो अल्फा आ जाएगा 24, सो दैट इट बिकम्स 180 डिग्रीज, ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए सर्कल्स की, टेंजेंट्स की एंड ऑल। इसे एक दूसरे वे में भी कर सकते थे जिसमें आप हर सेंटर से ज्वाइन करते हैं, वो तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। उसमें क्या करते हैं आप यहाँ पे सेंटर बना देते हैं, अगर ये थ्योरम यूज नहीं कर रहे होते, बहुत सारी चीजें होती है जिनसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। सपोज मैं इसे यहाँ पे सेंटर से ज्वाइन कर दूँ, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है सेंटर से ये 90 डिग्री एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो क्या होता कि ये एंगल आपको फिर भी निकालना पड़ता, ये 78 हो गया, तो सेंटर पे एंगल बन जाएगा 156, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक और दूसरा वे बता रहा हूँ सॉल्व करने का, ये तो 78 आपको निकालना ही पड़ता है, यहाँ पे डी 78 निकालते हैं तो सेंटर पे डबल एंगल बनता है, एक और थ्योरम होता है 156 हो जाता है, ठीक है। नाउ इन दिस क्वाड्रिलेटरल टोटल इज 360, तो ये 180, तो ये दोनों हो गए, दिस प्लस दिस शुड बी 180, सो 156, ये बच गया 24 डिग्रीज। तो एक और अप्रोच थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, ये दिस वन इज बेटर, इसमें आपको कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना, बस जस्ट ये वाला थ्योरम अप्लाई करना है। In a 120-liter solution of acid and water, acid is 75%. A person takes out 20 liters of the solution and adds 16.2 liters of acid and 3.8 liters of water to the remaining solution. What is the percentage of water in the final solution? ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। 120 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें से एसिड 75% था, पर्सन ने 20 लीटर्स किनारे कर दिया, ठीक है। अब इसमें 20 लीटर्स में आपको निकालने की जरूरत नहीं, तो कितना बचा आपका 100 बचा, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं वहां पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 20 लीटर्स में कितना एसिड कितना वाटर जाएगा, नहीं, जितना भी है वो प्रोपोर्शन उतना ही रहेगा। लाइक अगर मैं से 20 लीटर्स निकालूं, 70 लीटर्स निकालूं, 45 लीटर्स निकालूं, सो 75% विल बी एसिड, ठीक है, एंड 25% विल बी वाटर, नो मैटर हाउ मच आई टेक, ठीक है। तो हमारे पास 100 बचा, 100 में एसिड कितना है, एसिड 75 है और वाटर है 25, ठीक है। अगर मैं इससे 40 लीटर्स भी निकाल देता तो 75% और 25% के रेशियो में ही रहता, ठीक है। तो वो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, कितना एसिड निकलेगा कितना वाटर निकलेगा, परसेंटेज रिमेन सेम, ठीक है। अब जब ऐड करेंगे तब चेंज हो जाएगा। अब इसमें क्या करें, 16.2 लीटर एसिड डाल दिया, 3.8 लीटर वाटर डाल दिया, क्योंकि हमें वाटर की परसेंटेज पूछी है, तो वाटर पे ध्यान देते हैं। वाटर हो गया हमारा 28.8, ठीक है। और टोटल कितना हो गया 75 प्लस 25, और हमने कितना ऐड कर दिया इसमें 20 ऐड कर दिया, ये दोनों ऐड करो तो 20 हो गया ना। और फिर से सॉल्यूशन बन गया 120, ठीक है। टोटल हमने 20 लीटर्स पहले निकाला और 20 लीटर्स ऐड कर दिया, so total solution is 120, out of which 28.8 is water, so we have to find the percentage, 5 by 6 and 6 is 48, into 6 is 288, 4.8 into 5 that is 24%, easily doable question, mixture एलिगेशन चैप्टर किया है तो ये इसीलिए आप कर सकते हो। Find the value of this expression log of tan 5 degree, tan degree, tan 15 degree and so on till tan 85 degrees, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री प्लस लॉगरिथम का मिक्स है। अच्छा, एक चीज याद रखना वैसे तो वैल्यूज आपको 30, 60, 45, 90 इन सब की पता होनी चाहिए, पर साइन
90 minus theta equal to cos theta. Similarly, cos 90 minus theta equal to sin theta. ठीक है, और similarly tan 90 minus theta is equal to cot theta. ठीक है, ये तीन मतलब ऑफ कोर्स सेम प्रॉपर्टी है, साइन कॉस टेन तीनों पे अप्लाई होती है, तो ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. अब tan 5 है और tan 85 है. ठीक है, तो ये बनेगा आपका tan 85 कैन बी रिटर्न एज tan 90 minus 5. So that will be equal to cot 5. ठीक है, तो tan 85 को हम लिख सकते हैं cot 5. तो हमारा ये एक्सप्रेशन बनेगा tan 5 into tan 10 into tan 15 एंड सो ऑन. और यहाँ पे हमारा बनेगा लास्ट में बनेगा cot 5, उससे बनेगा cot 10, उससे बनेगा cot 15. यहाँ पे हमारे ऐसे टर्म्स बन रहे होंगे, बीच के टर्म्स अभी बाद में इंक्लूड करेंगे. नाउ tan थीटा इज 1 अपॉन cot थीटा एंड वाइस वर्सा. तो अगर हम tan 5 तो tan थीटा इंटू cot थीटा विल बी इक्वल टू 1. tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. ठीक है, तो अगर हम tan 5 को cot 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा 1. tan 10 को cot 10 से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट आएगा 1. tan 15 को cot 15 से मल्टीप्लाई करें 1. तो सारे टर्म्स 1 हो जाएंगे. बीच में एक tan 45 अलग से रहेगा. ठीक है, क्योंकि 45 का पेयर कहीं नहीं बनेगा. यहाँ पे आएगा tan 40, tan 45, tan 50, ऐसे बीच में टर्म्स इस तरह से. ठीक है, क्या है कि 40 का पेयर बन जाएगा फॉर 50 से, तो ये 1 बन जाएगा. एंड 45 इज ऑलरेडी 1 ओनली. ठीक है, तो ये जो अंदर जितने टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर, ऑल नंबर्स विल बी 1. ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा log 1 और log ऑफ 1 इज 0. आंसर इज 0. सो बेसिक प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की and property of trigonometric identity is being used here, and if you use that you get the answer. Okay? अब ये क्वेश्चन काफी सिंपल होता है जिसने टॉपिक पढ़ा हुआ है. In an Olympic event, 2 participants are from Australia, 3 from China, and 4 from US. Find the probability that exactly 2 of the 3 medal winners are from the same country. ठीक है, तो एनमैट अगर आपने दिया होगा तो इस तरह के क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली आते हैं. ये कह रहा है कि 2 लोग सेम कंट्री से होने चाहिए. ठीक है, तो इसमें 3 केस बनेंगे. पहले हम निकाल लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? फेवरेबल आउटकम्स है हमारे, ठीक है, 2 हमारे ऑस्ट्रेलिया के हो गए और एक अदर से हो गया. इसमें ऐड करेंगे क्यों? बिकॉज वी कैन नॉट हैव ऑल थिंग्स टुगेदर, राइट. और केस बन रहा है, और इट इज 2 फ्रॉम चाइना, 1 फ्रॉम अदर, or we may have 2 from US and 1 from other countries, right? So how do you get 2 from Australia? So 2C2, pick 2 people from Australia, and remaining are 7 people. So from 7 you pick 1 more person. Second scenario will be pick 2 from China, that is 3 from 3 people you pick 2, and then you pick 1 from the remaining 6 from other countries. Similarly, third scenario will be we will pick 2 people from US, and from 5 we will remaining from 1, because there are 3 medal winners, right? 3 medal winners में से 2 सेम कंट्री के होने चाहिए, एक डिफरेंट कंट्री का होना है. Now 2C2 is 1, 1 into 7, plus 3C2 is 3 into 6, and 4C2 is 6, 6 into 5. तो ये बन गया 7 plus 18 plus 30, 30, 48, 55. 55 are total outcomes, favorable outcomes. And total outcomes क्या होंगे? We need to pick 3 people for medals, right? So 9C3. now इसमें order important नहीं है. ठीक है, इसमें ध्यान दो, they are saying medal winners, ऐसा नहीं कह रहे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ऐसे आना चाहिए. 3 लोगों को मेडल देने हैं. कौन से ऑर्डर में? ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं. So that is why it will be a question on combination, which we do not require that which medal they are winning. So by 6
3/2 and 4. 12 into 7 is 84. So favorable outcomes are 55, total outcomes are 84. Answer is 55/84. तो अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये और प्रोबेबिलिटी करा हुआ है, ये क्वेश्चन डुएबल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 3 केसेस आपको बनाने हैं। एक में क्या करेंगे, दोनों हम ऑस्ट्रेलिया के ले लेंगे, दूसरे केस में दोनों चाइना के ले लेंगे और तीसरे केस में दोनों यूएस के ले लेंगे, उनको ऐड कर देंगे। A, B, C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively. In how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day? ठीक है, ये काफी इजीली डुएबल क्वेश्चन है। पहले क्या करते हैं, A, B, C इनके एफिशिएंसी टाइम दिया है, so let us say work is 60 units, LCM of these three. The efficiency of A will be 3, B's efficiency will be 2 and C's efficiency is 1. ठीक है, अब क्या दिया है कि A can do the work if he is assisted by B and C on every third day. तो पहले दिन day 1 A will work 3 units, day 2 A will do 3 units. ठीक है, और day 3 में क्या हो जाएगा, day 3 में यहाँ पे 6 units हो जाएंगे क्योंकि B और C भी काम करेंगे। ठीक है, तो 3 दिन में कितने यूनिट्स हो गए, 3 days में बन गए आपके 12 यूनिट्स। 3 days में 12 यूनिट्स हो जाएंगे, एक साइकिल हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, टोटल 60 यूनिट्स करने हैं। क्या 12 का मल्टीपल है? यस। So 3 days into 5 will mean that we will be having 15 days. In 15 days they will complete 60 units. ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था। तो इफ यू गेट these then of course you know कि ये क्वेश्चंस तो मस्ट डू क्वेश्चंस हैं एग्जाम के। A child was asked to add the first few natural numbers as long as his patience permitted. As he stopped, he gave the sum as 999. When the teacher declared the result wrong, the child discovered he had added one number in the sequence twice. What was the number that he added twice? ठीक है, एक चाइल्ड को नंबर ऐड करने थे, उसने क्या करा, उसने आंसर बता दिया 999 और एक नंबर उसने 2 बार ऐड कर दिया था। ठीक है, अब ये किस चीज का एप्लीकेशन है, ये है एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो ये होता है 1 + 2 + 3 एन एन + 1/2 होता है। ये आपका सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स होता है, n into n + 1/2। ठीक है, ये होता है। नाउ अब इसने he gave the sum as 999 but the result is wrong. The child discovered he had added one number in the sequence twice. तो उसने एक नंबर 2 बार ऐड कर दिया था। ठीक है, तो जो एक्चुअल सम है वो कम आना चाहिए। इसमें 2 वैरायटी होती है, एक वैरायटी होती है जिसमें चाइल्ड एक नंबर भूल जाता है। ठीक है, भूल जाता है तो एक्चुअल सम ज्यादा आना चाहिए था। 2 वेरिएशंस होते हैं इस क्वेश्चन के, एक में ये है कि he adds one number twice, so that means actual sum will be less than 999. तो less than 999, okay, so n plus 1 is less than 1990. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्क्वायरिंग आपको पता होना चाहिए क्योंकि n स्क्वायर प्लस n आएगा, n स्क्वायर 2000 के आसपास स्क्वायर निकालो। अगर आपको स्क्वायर्स पता है 40s में आएंगे पहले तो 40 स्क्वायर इज 1600। ठीक है, 30 स्क्वायर इज 2500, ये तो आपको पता ही होंगे। तो एक काम करते हैं, बीच का नंबर रखते हैं 45 स्क्वायर। 45 स्क्वायर इज 2025। ठीक है, जो नंबर्स 5 से एंड होते हैं उनका स्क्वायर बहुत इजीली निकल जाता है। तो 45 से कम होना चाहिए क्योंकि अगर हम 45 इंटू 46 कर देंगे तो 45 स्क्वायर ही 2025 आ रहा है, तो उससे बड़ा ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एन को 44 रख के देखते हैं। ठीक है, 45 स्क्वायर तो ज्यादा आ रहा है, 44 रखते हैं। सो यू हैव टू डू सम हिट एंड ट्रायल। So if you put n is equal to 44 because 45 में ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 44 रखते हैं तो 44 into 45 करना है। 44 into 45 is basically how much? 22 into 90, 22 into 9 is 1980। 44 into 45 फिट हो रहा है। ठीक है, ये फिट हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा,
तो हमारा सम कितना आ जाएगा, एक्चुअल सम विल बी n माइनस n प्लस 1/2, सो 44 इंटू 45/2। ठीक है, तो जो हमने निकाला 1980, इसका डिवाइड बाई 2, दैट इज 990। तो एक्चुअल सम है 990, एक्चुअल सम इज 990। और इसने क्या सम किया, इसने कहा कि लाइक 999, तो इसने कौन सा नंबर ट्वाइस में ऐड किया, दैट इज 9। रिपीट नंबर इज रिपीट नंबर इज 9 in this case, so the answer is 9। 999, he reported the sum, actual sum is 990, so that means he added 9 two times। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, और आप इसमें सोच रहे हो कि हमने N44 ही क्यों रखा, उससे कम रखने में क्या होगा, राइट, लेट्स सी दैट। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, हमने कहा लेस देन 1998 रखा ना, तो हमने 44 ही क्यों लिया, 43 भी ले सकते थे। सपोज हम यहाँ पे लेते, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई दैट कैन नॉट बी द आंसर। तो अगर हम n इज इक्वल टू 43 लेते हैं, तो सम आना चाहिए था हमारा 43 इंटू 44/2। ठीक है, so you will take 22 into 3 is 66, 6 carries 88, 94, 946 आता। ठीक है, 946 आता, तो जो नंबर रिपीट है वो होता 53। अभी हम कह रहे हैं कि पर्सन 43 तक ऐड कर रहा है, तो 53 कैसे रिपीट हो सकती है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमें जस्ट पहले वाला नंबर लेना है। ठीक है, सो वी गेट द नंबर रिपीटेड एज 9। तो मुझे कमेंट करके बताना अगर इस क्वेश्चन में दिया होता कि यहाँ पे, अगर मैं एक सिचुएशन बदल देता हूँ। ठीक है, द क्वेश्चन सेज दैट द चाइल्ड डिस्कवर्ड दैट ही एडेड वन नंबर के ट्वाइस को कर दो, यहाँ पे स्किप्ड नंबर। ठीक है, अगर उसने एक नंबर स्किप कर दिया होता, तो वो नंबर कौन सा होता। ठीक है, यहाँ पे ही स्किप्ड कर देते हैं। तो मुझे ये बताना है कि इसमें स्किप्ड वाला नंबर कौन सा होता है। रिजल्ट सेम है, 999 रिजल्ट दे रहा है, बट उसने एक नंबर स्किप कर दिया था, तो आपको बताना है कौन सा नंबर स्किप किया होगा। Okay, so let's see the next question. It says that Brinda bought a carpet for her apartment. The diagonal length of the carpet is 37 and the width is 12 inches. Find the perimeter of the carpet. ठीक है, कारपेट होगी तो रेक्टेंगल में होगी। ठीक है, डायगोनल दिया 37 और विड्थ दी है 12, तो हम लेंथ निकाल देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, दिस इज अंडर रूट 37 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपल्स थोड़े याद हैं तो काफी अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो 37 स्क्वायर इज 1369। अगर आपको स्क्वायरिंग सीखनी है तो एक वीडियो है जिसमें मैंने ऐसे फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स का बताया। ठीक है, इट इज 50 माइनस 13, राइट। तो आप ऐसा कर सकते हो 25 प्लस 13 प्लस 13 स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आप माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस 13 एंड प्लस 13 स्क्वायर कर लोगे, दिस इज 12 and 13 square is 169, so that would be 1369 minus 144, so that is equal to under root 1225। ठीक है, and 1225 is square of 35, तो ये साइड आ जाएगी 35। तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b। ठीक है, l is 35, 35 प्लस 12, 47 इंटू 2, 94 आपका आंसर आएगा, विच इज नन ऑफ दीज। तो ये भी ध्यान रखना कि कभी कभी स्नैप में नन ऑफ दीज आंसर होता है, तो ये मैं हर बार हर वीडियो में बताते रहता हूँ कि नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है। सो डोंट बी सरप्राइज्ड इफ यू डू नॉट फाइंड एन आंसर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये कॉमन है स्नैप की प्रैक्टिस। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू इट। Okay, so this was today's class, and we covered another set of 25 questions. So this 300 question series will definitely help you, ठीक है, क्योंकि आपको इससे काफी लाइक हेल्प मिलने वाली है आपकी प्रिपरेशन में। ये द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, द अप्रोच, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अप्रोच। आप कई, अगर आप कई और जगह की वीडियो भी देखते हो तो आप देखते होगे कि बहुत कन्वेंशनल अप्रोच बताते हैं। मैं आपको टेक्निक्स भी बताता हूँ कैसे इसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और किस तरह से आप इन क्वेश्चंस को
कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले होते हैं, कौन से नहीं करने वाले होते हैं. So, if you are preparing for Snap, we share daily targets on our WhatsApp community. So please join our WhatsApp community, and that will give you a good preparation because there are a lot of active users, thousands of users who can assist you with your preparation, right? And in case you are looking for mock tests for Snap, so you can try our mocks, which are trusted by the maximum number of students, and दे कवर अ गुड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो आपको मोनोटोनी नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन मिल रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं. सो यू कैन ट्राई दैट आउट. और अगर आप कैट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी को जानते हो जो प्रिपरेशन कर रहा हो और कोई रिलायबल सोर्स पूछना चाह रहे हो, यू कैन रिकमेंड अस इफ यू लाइक अवर वे ऑफ टीचिंग, our focus on academics, right? We do not talk about any other random things. कोई मोटिवेशन वगैरह नहीं देते, क्योंकि असली मोटिवेशन है आपकी मेहनत होती है. सो वी इंश्योर दैट यू गेट द बेस्ट रिलेवेंट कंटेंट. हर एग्जाम का रिलेवेंट आपको कंटेंट मिलता है. ठीक है, और हम जो हमारे कोर्सेज रहेगा, इट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड बैच. ठीक है, कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट प्रैक्टिस शीट्स फॉर ऑल टॉपिक्स, और वीकली टेस्ट हम इंक्लूड कर रहे हैं सो दैट यू आर इन टच विद द स्टडीज. ठीक है, तो कई बार होता है बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं. ठीक है, फिर अगर आपको डिसिप्लिन में रहना है तो आपको ये वीकली टेस्ट अटेंड करने पड़ेंगे. तो जनवरी से स्टार्ट होंगे, तो हर वीक टेस्ट होगा. तो ये इंश्योर करेगा कि आप कंटिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन जारी रख रहे हो. And we have live doubt sessions, so that if you face any difficulty in any of the chapters or solving the questions, you can always reach out to us and we will help you clear your doubts. So here are a few questions for you to answer in the comments of this video. ठीक है, एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, एक आपका कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है, और तीसरा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का है. ठीक है, अगर आपने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, उसमें आपको हर तरह की वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. उसके अलावा स्टॉक्स एंड शेयर्स का भी मैंने बताया था, वो भी देख लेना. ये बाकी आपके पिछले साल के भी जो हमारा कंटेंट है वो भी आपको काफी हेल्प करेगा. ठीक है, स्नैप सक्सेस करके हम हर साल सीरीज चलाते हैं, और उससे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव बेनिफिटेड बिकॉज दे गेट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन स्नैप. ठीक है, और कई बार क्या होता है, कई लोग खाली सिर्फ कैट के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. तो स्नैप रेलेवेंट क्वेश्चन, स्पेशली क्वांट में तो फिर भी चलो ठीक है एक जैसा रहता है, बट बाकी सेक्शंस में काफी हेल्प मिलेगी, स्पेशली रीजनिंग एंड इंग्लिश. इंग्लिश का कंटेंट बहुत अलग तरह का आता है स्नैप का, जो आपको हमारे चैनल पे सबसे रेलेवेंट मिल जाएगा. सो डू वॉच दोस वीडियोस एज वेल, and do subscribe to our channel, and thank you for watching this video. Have a great day ahead.